जब भी भारत रेलवे का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पैसेंजर ट्रेनें आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम नहीं करती, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत भी है। हर दिन लाखों टन सामान रेलवे के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचता है। यही वजह है कि रेलवे में होने वाले हर बड़े बदलाव का सीधा सीधा असर उसके कारोबार, उद्योग, किसानों, आम लोगों पर डालता है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे में 8 बड़े सुधारों का ऐलान किया। इनका मकसद माल ढुलाई को तेज, सुरक्षित और आसान बनाना है। साथ ही कारोबार करने की प्रक्रिया को भी पहले से ज्यादा सरल बनाया जाएगा। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये बदलाव क्या है और इसका फायदा किसे मिलेगा। सबसे पहला बड़ा बदलाव फ्लाई ऐश की धुलाई को लेकर किया गया। फ्लाई ऐश यानी कि पावर प्लांट से निकलने वाली राख, जिसका इस्तेमाल सीमेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। अभी तक इसे खुले वैगनों में ले आ जाता था, जिससे रास्ते में धूल उड़ती थी और प्रदूषण भी फैलता था। लेकिन अब रेलवे ने फैसला किया है कि फ्लाई ऐश की धुलाई बंद कंटेनरों में होगी। इससे प्रदूषण कम होगा, सामान सुरक्षित रहेगा और लोडिंग अनलोडिंग भी आसान हो जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव कंटेनर बिजनेस से जुड़ा है। अब तक रेल के जरिए कंटेनर भेजने वाली कंपनियों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंजूरी देनी पड़ती थी, लेकिन अब रेलवे एक यूनिफाइड सीटीओ लाइसेंस देगा। ये लाइसेंस 20 साल तक मान्य रहेगा। इससे कंपनियों का समय बचेगा, कागजी प्रक्रिया कम होगी और कारोबार करना आसान होगा। तीसरा सुधार खाद्य और अनाज की धुलाई को लेकर किया गया। पहले माल भाड़ा तय करने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। जब रेलवे ने इसे आसान बनाते हुए प्रति टन प्रति किलोमीटर का फॉर्मूला लागू किया है, यानी जितना सामान और जितनी दूरी उस हिसाब से किराया तय होगा। इससे खाद्य और अनाज की सप्लाई तेज होगी और किसानों तक जरूरी सामान समय पर पहुंचेगा। चौथा बड़ा बदलाव हुआ है रेल भूमि पोर्टल को लेकर। देखिए, रेलवे की कई परियोजनाएं जमीन अधिग्रहण में देरी की जगह से उस वजह से अटक जाती थी। अब इस नए पोर्टल के जरिए जमीन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मुआवजा, कागजी कार्रवाई और प्रोजेक्ट की स्थिति एक ही जगह दिखाई देगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और परियोजनाएं समय पर पूरी होने में मदद भी मिलेगी। पांचवा सुधार रेलवे परियोजनाओं में काम करने वाले कारीगरों के लिए है। अब उन्हें ट्रेनिंग देकर क्यूआर कोड वाला स्किल्ड कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड को स्कैन करके तुरंत पता चल जाएगा कि संबंधित व्यक्ति कितना प्रशिक्षित है और अनुभव है। इससे कुशल कामगारों को पहचान मिलेगी और काम की गुणवत्ता भी तेज होगी। छठा बड़ा बदलाव मालगाड़ी के वैगनों से हुआ है। देखिए, अब तक इनके डिजाइन का फैसला रेलवे करता था, लेकिन अब निजी कंपनियां भी अपनी जरूरत के मुताबिक वैगन डिजाइन कर सकेंगी। रेलवे की सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ऐसे वैगनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे अलग अलग उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से बेहतर और आधुनिक वैगन बनाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे। सातवां सुधार पेट्रोलियम कंपनियों के लिए किया गया है। अब तेल कंपनियों को रेलवे के टैंक वैगन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे अपने टैंक वैगन खुद खरीद सकती है या फिर लीज पर ले सकती है। इससे पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पहले से ज्यादा तेज और सुचारू होगी। आठवां और आखिरी बड़ा बदलाव हुआ है खाद्यान्न की धुलाई को लेकर। अब आटा, दाल, अनाज जैसे जरूरी सामान को भी कंटेनरों में भेजा जा सकेगा। इससे नमी से नुकसान नहीं होगा, चोरी की संभावना कम होगी और सामान सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अगर इन सभी सुधारों को एक साथ देखें तो साफ है कि रेलवे सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि पूरे लॉजिस्टिक्स सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। इससे उद्योगों का खर्च कम हो सकता है, माल की डिलीवरी तेज होगी, कारोबार करना आसान बनेगा और देश की सप्लाई चेन पहले से ज्यादा मजबूत होगी। आने वाले समय में इन सुधारों का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं, बल्कि किसानों, छोटे कारोबारी और आम लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि जब माल सस्ता होगा, तेजी से पहुंचेगा, तो असर बाजार और उपभोक्ता दोनों के ऊपर जाएगा। यानी भारतीय रेलवे अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि देश की आर्थिक विकास यात्रा का सबसे मजबूत इंजन बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा चुका है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा।